शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। डिवाइस डेट है 16 दिसंबर 2000। मुरली की हेडिंग है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य चमक रहे हैं। जिस बाप को ऋषि मुनि तेजस्वी तपस्वी नीति नेति कहकर चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया और पा लिया। बाबा आज हम सब ब्राह्मण संसार के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि यह परिवार कितना छोटा सा है, लेकिन कितने भाग्यशाली सब हैं। सभी के मस्तक पर सबके भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। भल नंबरवार हैं, पुरुषार्थ में आगे पीछे हैं, लेकिन फिर भी सब एक ही तरह के हैं। कम से कम सब ने भगवान को तो पहचान लिया और भगवान के बन तो गए। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब नेति नेति कहकर चले गए, लेकिन उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं। और हम ब्राह्मण परिवार की भोली भाली आत्माओं ने अपने बाबा को जान लिया भी, पहचान लिया भी। कैसी कैसी माताएं रहती है, कितनी बूढ़ी रहती है, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता है, तब भी कैसे वो बाबा को पहचान ली और बाबा की बन गई। तो बाबा को आज बहुत ही खुशी हो रही है अपने बच्चों को देखकर कि मेरे बच्चे कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं। अपने ब्राह्मण परिवार को देखकर बाबा बहुत खुश हैं। आगे कहते हैं, जो साधारण, बाबा कहते हैं यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। बाबा भी साधारण तन का आधार लेकर आते हैं तो हम बच्चे भी साधारण आत्माएं होकर भी बाबा को पहचान लेती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो कोई भी अरब खरबपति नहीं बैठे हुए हैं। कोई भी अरब और खरबपति तो बाबा को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें तो लगता है कि वो स्वयं ही भगवान बन गए। इतना वो धन संपदा कमा लेते हैं कि उसी के अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा को तो जो भी हम साधारण आत्माएं हैं, हमने ही अपने बाबा को पहचाना है कि स्वयं भगवान हमारे पास आए हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे पिता हैं, गुरु हैं। आगे बाबा कहते हैं, साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। किसी ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। बाबा कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि हम बाबा के बन के जो हम बाबा के बच्चे बुद्धिमान बनते हैं तो किसी भी अरब खरबपति की बुद्धि को हम पलटा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा जब किसी को टचिंग देते हैं तो कैसी कैसी की बुद्धि पलट जाती है। तो बाबा कहते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्हें कोई बार टच होनी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फूरी फूरी अर्थात बूंद बूंद तालाब होना है। बाबा के कार्य में, भगवान के कार्य में बूंद बूंद कर तालाब बनना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब।
आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। हम सब बाबा के बच्चे जितना अपने तन को बाबा की सेवा में, मन को मनसा सेवा में, बाबा के ज्ञान के चिंतन मनन में, धन को जो भी बाबा का ही दिया हुआ स्थूल धन है, सूक्ष्म ज्ञान धन है, इसे जहाँ भी हम जितना बाबा के कार्य में खर्चा करते हैं उतने ही हम सफलता मूर्त बनते जाते हैं, सफलता के सितारे बनते जाते हैं और हमारा भंडारा भरपूर करते जाते हैं। बाबा आगे कहते हैं, सभी सफलता के सितारे बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं। बाबा कहते हैं, सोच रहे हो अभी भी कि सफलता का सितारा बनना है कि नहीं? बाबा कहते हैं, सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। अगर हम ये सोचते हैं कि बाबा के किसी ज्ञान के हम स्वरूप बनेंगे, सफलता के सितारे बनेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, समय मिला तो करेंगे, ऐसे होगा, कोई बात आएगी, परिस्थिति आएगी, तब हम बाबा के हाँ हमसे ये गलती हो गई, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, पुरुषार्थ अच्छा करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे नहीं। यह सोचना भी टाइम वेस्ट करना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। हमें अभी भविष्य में जो बाबा से प्राप्ति होगी और भविष्य में जो बाबा वर्तमान में जो प्राप्ति होगी और भविष्य में जो प्राप्ति होगी वह टाइम वेस्ट करना है, वह प्राप्ति को गंवाना है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, विचारवान हैं, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बताएं बताएं, बाबा पूछ रहे हैं, बताएं कि नहीं बताएं, हम बच्चों में कौन सा कमज़ोर संकल्प उठता है? तो सभी बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है, अब कब तक? बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चों के मन में संकल्प उठता है कि क्या यह विनाश होगा या नहीं होगा। बाबा कहते हैं 99 भी बीत गया, 1999 भी बीत गया और 2000 भी पूरा होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब कब तक? बच्चे यह सोचते हैं, कभी कभी उनके मन में संकल्प आता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परमधाम चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हैं और गोल्डन से भी ज़्यादा याद करते हो। होना तो है लेकिन इंतज़ार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो। हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें। बाबा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि विनाश अभी हो जाए तब तो बाप दादा विदा हो जाएंगे, तो बाबा से छुट्टी चाहते हो क्या? बाबा कहते हैं अगर ये संगम युग समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तब तो बाबा फिर परमधाम चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं संगम से थक गए हो, इस संगम को हीरे तुल्य कहते हो, गोल्डन एजेड से भी ज़्यादा याद करते हो। गोल्डन जो सतयुग था उससे भी ज़्यादा इस समय को याद करते हो, क्योंकि यहाँ हमें बाबा मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जो सोचते हो कि कुछ भी हम अपना तन मन धन सफल करें तो करेंगे, सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सोचते हैं कि अगर विनाश हो गया तो हमारा ये तन मन धन का जो भी कार्य है, वो सेवा है, वो सफल होगा कि नहीं। तो बाबा कहते हैं तो करें, सोच कर करें। एक लाइन पहले से हमारा तो सेवा में लगा नहीं तो करें, सोच कर करें। हम बच्चे सोचते हैं ऐसा हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। हम बच्चों के मन में आता है तन मन धन की सेवा, हम हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुँचते हैं,
बाबा कहते हैं हम जो सोचते हैं वह सब बाबा के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन मानो आज बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाए तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? बाबा कहते हैं हम जो सोचते हैं कि हम जो धन इसमें लगा रहे हैं बाबा के किसी भी कार्य में, अगर ये स्थूल धन अगर हम लगा रहे हैं तो ये कल को अगर विनाश हो जाता है तो हमारा फिर सफल हुआ कि व्यर्थ गया? तो बाबा कहते हैं सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाबा कहते हैं कि अगर हमने अभी भी 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले भी अगर हमने जमा किया है तो वह हमारे अविनाशी खाते में जमा हो गया। 1 का बाबा हमें पदम गुना देंगे। तो हमें यह नहीं सोचना है कि हमने कुछ भी बाबा के लिए सफल किया, कोई भी किसी भी तरह की सेवा की तो वह हमारा सफल हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारा सफल होना ही है। उसमें हमारा अगर 1 हम जमा करेंगे तो हमारा पदम गुना बढ़कर जमा होगा। इतना इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलता है जितना हमारे बाबा दे रहे हैं। आगे कहते हैं बाप बंधा हुआ है 1 का पदम गुना देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपके दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता ज़रूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बनाकर अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। बाबा अलर्ट कर रहे हैं जो भी होगा वह अचानक होगा। और बाबा ने एक बात कही है ऊपर इम्पोर्टेंट, आपका दिल में हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता, अर्थात इसका रिटर्न पूरा नहीं मिलता। अगर हम मजबूरी से कोई चीज़ कर रहे हैं, देखा देखी में कर रहे हैं, तो उसका पूरा नहीं मिलता। तो बाबा कह रहे हैं आगे कुछ भी रिटर्न जो भी हमें मिलता है जब हमारा बाबा में निश्चय होता है, और तब अगर हम बाबा के बन के कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन की किसी भी तरह की सेवा करते हैं, तब हमारा सफल होगा और उसका पदम गुना मिलेगा। आगे कहते हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि 2001 तक तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि विनाश होना है, तो थोड़ा रुक के हम लोग प्लान बनाते हैं, जो भी पुरुषार्थ करना है उसमें थोड़ा सा अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी इन बातों को आधार बना के कि अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ विनाश होना है, अलबेले नहीं होना, जो भी होगा अचानक होगा। तो बाबा कहते हैं आज यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद भी हो सकता है, होना नहीं है, डर नहीं जाओ। बाबा कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि हो सकता है 1 घंटे बाद भी हो जाए, लेकिन कहीं बच्चे डर ना जाए, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि डरो नहीं, अभी नहीं होना है, होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे बाद क्या होना है, कि बाबा ने कहा है तो क्या होना है, ऐसा डर जाना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी डरो नहीं, लेकिन कुछ भी अचानक होना है, संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है, शिवरात्रि तक करना है, यह सोचो नहीं, समय का इंतज़ार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। बाबा कहते हैं समय विनाश कब होना है इसके रचता हम हैं। तो बाबा कहते हैं हम मास्टर रचता है, रचता रचना के अधीन नहीं होता,
रचता, जो क्रिएट करता है, वो कभी भी रचना के अधीन नहीं होता। समय रचना आपके आधार पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। हम समय को रचने वाले हैं, हम रचता हैं, तो हमें इंतज़ार नहीं करना है। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तब समय आ ही जाएगा। समय अभी रुका हुआ है क्योंकि बाबा के बच्चे अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, किसी को भी आधार नहीं बनाना है, किसी भी बात को। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? बाबा कहते हैं कि चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या हम 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो। इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें संपूर्ण बनने का इंतज़ाम करना है। अपने पुरुषार्थ की गति को देखना है, स्थिति को देखना है। आगे कहते हैं बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बातों को अपनाना, यह समय गंवाते हैं। यह साइड सीन है। अगर किसी भी छोटी मोटी बातों में हम फंसते हैं तो समय को वेस्ट करते हैं। यह सब छोटी मोटी बातें आनी ही है, छोटे मोटे पेपर आएंगे ही। यह हमारे लाइफ की साइड सीन है। ब्राह्मण जीवन का यह सब साइड सीन है। या जो भी हम, या ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में जो भी हमारा पार्ट है, जो जिस पार्ट को हम निभा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें यह सब की साइड सीन है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चों के खेल देखकर बाबा को हंसी आती है। बाबा आज मुरली नहीं सुना रहे हैं, बल्कि हम बच्चों का समाचार सुना रहे हैं कि हम बच्चे क्या क्या करते हैं। कभी कभी खिलौनों से खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों रूपी खिलौनों से हम खेलने लगते हैं और उसमें उलझ कर रह जाते हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच की साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा जो भिन्न भिन्न संस्कार की बातें आती हैं, हमारी जो कुछ पुराने संस्कार हैं वो कभी कभी मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बातें और हमारी चलन और हमारे आसपास जो हैं उनकी चलन, यह हमारे संपूर्ण बनने की मंजिल के साइड सीन है। तो उस साइड सीन को हमें रुकना नहीं है। जैसे ट्रेन चलती रहती है और हम साइड के नज़ारे देखते जाते हैं, लेकिन वह ट्रेन रुकती नहीं है वो किसी सीन को देखने के लिए। इसी तरह हमें पुरुषार्थ के रास्ते में रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। बातें आएंगी ही। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर होते जाते हैं। बाबा कहते हैं इसमें रुकना का मतलब है किसी सीन को देखने के लिए रुक जाते हैं, अर्थात उस बात को लेकर हम सोच रहे हैं। अभी सोचे, फिर कभी ध्यान में करने बैठे, योग में बैठे, बाबा की मुरली पढ़ने बैठे तो वो बातें आ जाती हैं। सोचना, किसी के प्रभाव में आ गए, किसी ने मुझे कुछ कहा, कोई बात हुई, उसके प्रभाव में आ गए। समय को वेस्ट करना, बाबा से योग लगाना छोड़कर किसी और से योग लगा रहे हैं, किसी और की बातें सोच रहे हैं, तो यह हुआ समय वेस्ट करना। रुचि से सुनना, किसी की बात बहुत ध्यान से, बहुत रुचि से, इंटरेस्ट लेके हम सुन रहे हैं। किसी के साथ कुछ हुआ, कोई भी बात हुई तो, और सुनाना, अपने साथ कुछ हुआ तो वो बातें उनसे शेयर कर रहे हैं। उस तरह का वायुमंडल बनाना, किसी के बारे में इधर उधर की बातें करने का। तो बाबा कहते हैं यह है रुकना।
ये सब अगर बातें हमारे साथ हो रही हैं तो हम रुक रहे हैं, संपूर्णता की मंजिल से दूर हो रहे हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। हम सोचते हैं कि मेहनत बहुत करना है, चाहते भी हैं कि हमें बाबा के समान बनना भी है, संकल्प भी लेते हैं, स्वमान भी लेते हैं, मैं बाप समान आत्मा हूँ, लेकिन शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते हुए ये सब बातें सुनना, सुनाना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, ये सब रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें है, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। अगर किसी की बातें हमने सुनी, कुछ व्यर्थ हमें ऐसा दिखा, तो उसे हमें अंदर समाना है, ना कि एक दूसरे में फैलाना है। तो बाबा कहते हैं यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सब की निकल के ख़त्म होनी है। इसलिए अभी घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है और निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए क्लास का पेपर एमए क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पेपर को पास हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ। कितनी अच्छी बात बाबा ने आज कही है हम सबको। इस पर बहुत अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं कि अभी हमारे जो भी पुराने हिसाब किताब हैं, जो भी बातें आ रही हैं, वो सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू होने ही हैं। जो हमारे पुराने संस्कार हैं वह बीमारियों की तरह, जैसे आयुर्वेदिक दवा होता है ना, होम्योपैथिक दवा की जब हम खाते हैं तो वो बीमारी और बढ़ जाती है और उसके बाद जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह हमारे बाबा का ज्ञान है। जब हम बाबा के ज्ञान को अंदर डालते हैं तो हमारे अंदर जो सालों से जमा हुआ, सालों नहीं जन्मों से जमा हुआ जो किचरा है, जन्म जन्म के जो विकार विकर्म हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो बाबा के ज्ञान रूपी जल हमारे इस शरीर में जा रहा है, हमारी इस आत्मा में जा रहा है। तो हमारी आत्मा में जो, या आत्मा एक, हम दीदी लोग जो उदाहरण देती हैं कि एक बाल्टी में जमा हुआ, जिस बाल्टी को हम खिसका नहीं सकते हैं, वो टंकी के नीचे लगी हुई है और उसमें बहुत सारा गंदा जमा हुआ है। तो जैसे जैसे उसमें उसको फिर हम साफ़ कैसे करेंगे? जब उसमें जल लगातार गिरते जाता है तो धीरे धीरे वो नीचे वाला गंदा निकल कर और फिर बाल्टी साफ़ हो जाती है। तो इसी तरह हमारे आत्मा में बाबा के ज्ञान का जल जा रहा है। तो जो भी जन्मों जन्मों के हमारे संस्कार हैं, स्वभाव हैं, जो हिसाब किताब हैं, सब अब इस ज्ञान रूपी जल से अब ऊपर आ रहे हैं और धीरे धीरे निकल कर सब सदा के लिए साफ़ हो जाएंगे हम, और हम बिल्कुल क्लीन और क्लियर और संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। तो इससे घबराना नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि बातें आएंगी ही। ये नहीं सोचो कि पहले तो ये सब बातें थी नहीं, अब तो और ही बात बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि जो नहीं भी थी वह भी अभी निकल रही है और निकलनी है। बाबा ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि बातें आएंगी, लेकिन उसमें जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों के द्वारा उन सारी बातों का हमें सामना करना है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सोमान है। अगर किसी इस तरह की बातें हमें लग रही है कि हो रहा है, तो हमें यह सोमान लेना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जब जिस शक्ति की मुझे आवश्यकता होती है, वह शक्ति मेरे सामने हाजिर होकर उस बात को समाप्त कर देती है। तो जब जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वह स्वतः ही हमारे सामने आएगी और हमारी स्व की स्थिति बहुत ऊपर हो जाएगी और परिस्थिति
बहुत नीचे हो जाएगी और उस पर हम आसानी से हम अष्टशक्ति हम दुर्गा की शक्तियों द्वारा अष्ट शक्तियों द्वारा उस परिस्थिति पर बहुत ही आसानी से विजय पा लेंगी। ये स्वमान हम सबको ज़रूर लेना चाहिए। आगे कहते हैं बाबा कि 10 साल पहले वाले जो पेपर थे वह अभी आएंगे क्या? अब तो हमारी स्थिति बहुत ऊपर उठ गई है, हम तो बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। तो जो हमारे पहले जब हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे, भक्ति मार्ग में थे, तब तो बहुत छोटे छोटे पेपर आ रहे थे। तो वो पेपर तो अब नहीं आएंगे, अब तो और उससे ऊपर वाले पेपर आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि वही पेपर अभी आना है और पेपर आएंगे, उसे खेल समझ कर देखो और पास विथ ऑनर हो जाओ, पास हो जाओ उस पेपर में। सदा याद रखना है कि बाबा हमारे साथ है, 2 भुजाधारी नहीं, 1000 भुजाधारी हमारे साथ हैं। तो कोई भी 2 भुजाधारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने छोटी पड़ जाएंगी, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ हैं। बस बाबा में निश्चय रखना है तो कोई भी बातें पास कर जाएंगे हम। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी बातें आएँ तो उसमें डगमगाना नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। कोई भी बात आती है बस परम धाम में जाके बैठ जाना है बुद्धि से। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसे पास होने दो, उसमें उलझना नहीं है। हम सबके बीच में बैठे हैं लेकिन बुद्धि से बाबा के पास हैं। उस बातें को पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है, जो सीन अभी चल रही है, ये मेरे काम का नहीं है, ये सीन मेरी स्थिति को नीचे कर देगा, तो उस सीन को पास होने दो। कैसे ट्रेन की खिड़की से बैठ के हम देख रहे हैं कि हाँ वो बातें जा रही है, अगर उस बात को हम पास होने देंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम पास कर जाएंगे उस बात से, उस पेपर में। क्या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे हैं। टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते। मधुबन वालों ने हाथ उठाया तो बाबा कहते हैं होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना। बाबा कहते हैं कि पास होना है हर बातों में, यह पास शब्द को, नज़दीक भी रहो हर बातों में। अगर मधुबन वाले आगे हो तो ठीक है, बाबा के पास भी बैठो, नज़दीक भी, आगे भी बैठो और बातों में भी पास होते रहो। तो बाबा कहते हैं मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जर्नल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन, समझकर मौज में पास करना। बाबा कहते हैं या तो मूंझो, उसमें उलझ जाओ, या उन बातों को मनोरंजन समझकर, मौज समझकर पास कर जाओ। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं। पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम बहुत छोटी बातों से सुलझा लेते हैं, और कोई भी बहुत छोटी सी बात को हम खींचकर बहुत बड़ा कर देते हैं। यह हमारी बुद्धि पर है, हम किस बात को कैसे लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाले हैं। जो किसी बात को खींचकर नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ा बना देते हैं, राई का पहाड़ कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो अज्ञान काल वाले में भी कहते थे कि रस्सी को सांप बनाने वाले हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं नोड़ी को नाग बनाते हैं। ये ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। बाबा हमें पुरुषार्थ का एक सहज बात सुना रहे हैं।
सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है। पक्का है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि सबको तो ये संकल्प है कि बाबा जैसा बनना है। फिर भी बाबा कंफर्म करा रहे हैं कि बनना ही है ना, पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है ना, पूछ रहे हैं बाबा। टीचर्स बनना ही है ना? इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल बैच मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्राह्मण बाप की हम जिन्स हैं। पांडव भाइयों को कहा जाता है। तो भाई ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स हुए ना, तो बाबा कहते हैं हम जिन्स पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें भी मिला है ना, जिन सबको मिला है वो सब हाथ उठाओ। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला था। दीदियों को अलग मिला था और भाइयों को अलग मिला था। तो बाबा कहते हैं पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा को अरब खरब बाड़ी मुबारक हो। जिन्हें गोल्डन मेडल मिली है उन्हें बाबा ने बहुत 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 मुबारकबाद दी है। बाबा कहते हैं गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बाड़ी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। देश विदेश वाले सबको बाबा कह रहे हैं कि जिन्हें भी गोल्डन मेडल मिला है या बैच मिला है उन सब को बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। चाहे पांडव हो चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को यह खास दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। यह गोल्डन मेडल अगर किसी को भी दादियाँ देती हैं तो किसी विशेषता के आधार पर देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा के विशेष, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा गोल्डन मेडल मिला है तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुन रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। सुना रहे थे बाबा हमें, जो सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे उसमें बाबा कह रहे हैं अभी तो अचानक होना है। समय में जो भी होगा वह अचानक होगा। 1 घंटे पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा ने क्लियर कर दिया है कि 1 घंटा बाद भी अगर विनाश होना रहेगा तो बाबा हमें पहले अलर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? अचानक से होगा तभी पेपर होगा। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट और फाइनल सर्टिफिकेट हमें अचानक में ही मिलेगा। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। अब दादियाँ चाहती हैं कि बाबा साक्षात्कार की चाबी खोले, फिर से साक्षात्कार हो जैसे शुरू में हुआ था। तो बाबा कहते हैं यह दादियाँ सोच रही हैं, आप सब भी चाहते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? बाबा कहते हैं कि बाबा चाबी खोले साक्षात्कार की कि हम बाबा के बच्चे निमित्त बनेंगे। पूछ रहे हैं बाबा, अच्छा बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाबा कहते हैं कि बाबा ने जैसे ही कहा कि हाँ ठीक है मैं चाबी खोलता हूँ, ठीक है, तो सब बच्चों ने ताली बजा दी। तो बाबा कहते हैं पहले पूरा सुन लो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा?
बाबा तो कभी भी चाबी खोल सकते हैं, लेकिन किस द्वारा कराएंगे? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाबा कहते हैं बाबा जो चाबी खोल देंगे तो बाबा फिर साक्षात्कार किसके द्वारा करवाएंगे और किसका साक्षात्कार करवाना है? प्रत्यक्ष किसको करवाना है? भगवान को न प्रत्यक्ष करना है। तो यह प्रत्यक्ष तो हम बच्चे ही करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे। और वह हम कैसे करेंगे? अपने चेहरे और चलन द्वारा। तो बाबा कहते हैं आगे, बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए, कई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। बाबा कहते हैं कि कई को अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाता है तो वो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह कौन है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं कि भगवान निराकार है। वो तो किसी न किसी मूर्ति के रूप में भगवान को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं वो लोग पहचानेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियाँ और पांडव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते हैं अंत समय में हम शक्तियाँ और पांडव भाई बाबा के बच्चों द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, तो इनमें तो दो विचार नहीं है ना। बाबा कहते हैं हम सब बच्चे चाहते हैं कि बाबा जैसा बने, इसमें किसी का दो राय नहीं है, एक ही विचार है सबका। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और शरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो हमारी अशरीरी बिंदी की अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बाबा सदा शिव बाबा की याद में रहते थे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। बाबा कहते हैं कि इस नेत्र द्वारा तो हमने ब्रह्मा बाबा फॉरेनर्स भाई जो हैं उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भले नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने अनुभव बहुत किया है। अनुभव के नेत्रों द्वारा फॉरेनर्सों ने ब्रह्मा बाबा को देखा है, उन्हें बहुत साक्षात्कार हुए और धीरे धीरे जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो विदेशों में बाबा की सेवा बहुत बढ़ी, उन्होंने बहुत बाबा का साक्षात्कार किया। बाद में जब यहाँ आए, सेंटर्स पे आते गए, कहीं कहीं से उन्हें बाबा का परिचय मिलता गया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने तो बहुत बार बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स को कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनाते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना, तो चलो अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार
अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बाबा कहते हैं आप अकाउंट का काम करते हुए बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। अगर बिंदी बनना मुश्किल लगता है तो फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। सोचो कि मेरा यह लाइट का शरीर है और मैं फरिश्ता बनकर बाबा की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं, गुण समा रहे, और मैं अपनी किरणें चारों ओर फैला रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनना तो आसान है ना। अगर बिंदी बनना मुश्किल लगता है तो शरीर का भान खत्म नहीं होता तुरंत में। तो बाबा कहते हैं बिंदी रूप में कर्म करते हुए भी कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं बिंदी रूप में भले अपने को आत्मा समझकर काम करो, लेकिन कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना, चलो देखा नहीं तो सुना तो है। माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते। अगर साइंस वाले कर सकते हैं कर्म और अपने शक्तियों को वो प्रत्यक्ष कर सकते हैं उस रोबोट के द्वारा, तो क्या हम साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट द्वारा हम अपने कर्म को नहीं कर सकते? हम बाबा को नहीं प्रत्यक्ष कर सकते हैं अपने गुणों द्वारा, अपने चेहरे द्वारा, अपने चलन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा? और जो बाबा के बच्चे कर रहे हैं वो जहाँ भी जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को आभास हो जाता है, उन्हें वाइब्रेशन लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी महान आत्मा है। कैसे हम लोग दीदी और दादियों के पास जाते हैं तो उनकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग होती है। तो बाबा कहते हैं कि हम भी साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंट की लाइट से कर्म कर सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना बाबा के पास, जो बाबा के बच्चे इंजीनियर और साइंस वाले बैठे थे, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी जिसको कहेंगे। बाबा कहते हैं कि हमें भी रूहानी रोबोट की स्थिति में स्थित होना है, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी और रूहानी फरिश्ता योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना, करेंगे, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत बेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूढ़िहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत बेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। यह हो सकता है? बाबा कहते हैं हमें रोज बाबा से अमृत बेले उठकर कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर और फिर अपने कार्य में लगना है। बाबा कहते हैं ऐसा कर सकते हो ना। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ। बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में हमें लक्ष्य रखना है कि हमें अपना भी संस्कार परिवर्तन करना है और बाबा की शक्तियों द्वारा दूसरों का भी सहयोग करना है, औरों को भी ऊपर उठाना है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसे सहयोग देना है, ना कि उसकी कमजोरी का कहीं वर्णन करना है और वातावरण में फैलाना है। सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। बाबा कहते हैं कभी भी कोई बात मुश्किल नहीं होती है।
कहते हैं ना, किसी भी इंसान से बड़ी कोई भी बातें नहीं होती। और यहाँ तो हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे सामने में तो कोई भी बात मुश्किल हो ही नहीं सकती है, बल्कि हमारे अंदर की जो कमजोरी होती है वह हमें मुश्किल बना देती है। कोई भी सिचुएशन को हम अपने अंदर की कमजोरी द्वारा मुश्किल बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अपनी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ और समय प्रमाण अपनी शक्तियों का आवाहन करो। बाबा हमें यह सो मान लेना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा के बच्चे, और समय प्रमाण जिस शक्ति की भी आवश्यकता होगी वह शक्ति हमारे सामने हाजिर होकर वायुमंडल को बहुत शक्तिशाली बना देगी। तो बाबा कहते हैं, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है। बाबा कहते हैं, जैसे विश्व में वातावरण में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वैसे हर एक मन में बहुत ही अशांति है। तो बाबा कहते हैं, हर एक मन को शांति और सुख के वायुमंडल की बहुत बहुत आवश्यकता है। वह हम बाबा के बच्चे फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व में बाबा की शांति और सुख की वायुमंडल बना सकते हैं, फैला सकते हैं, जब पहले हम अपनी शक्ति से संपन्न होंगे तब। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा अभी मन का पॉल्यूशन है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व के स्नेही भव, शुभचिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। हम अपनी शुभचिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले बाबा के सर्व के स्नेही बच्चे हैं। हम बाबा के भी स्नेही हैं, ब्राह्मण परिवार के भी स्नेही हैं, लौकिक परिवार के भी स्नेही हैं, हम सब के स्नेही बच्चे हैं, शुभचिंतक बच्चे हैं। शुभचिंतक आत्मा है, स्नेही आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि शुभचिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है। शुभचिंतक आत्माएं शुभचिंतक आत्माएं बच्चों के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सबसे पहले स्नेह देने वाली आत्मा हैं, तो स्वतः दूसरे के दिल में भी हमारे प्रति स्नेह उत्पन्न होगा ही। हम देवता हैं, देने वाले। बाबा कहते हैं, और वह स्नेह ही हमें सहयोगी बना देता है। जहाँ अगर हम किसी को स्नेह देंगे तो उस स्नेह के द्वारा दूसरे के हम सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगे, और सामने वाला हमारा सहयोगी बन जाएगा। भले एक दिन ना सहयोग करे, 2 दिन ना करे, फिर वह हमारे स्नेह के द्वारा, हमारे निश्चल स्नेह के द्वारा वह हमारा सहयोगी बन ही जाता है। आगे कहते हैं, जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभचिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। बाबा कहते हैं, शुभचिंतक ही हमें स्नेही भी बनाएगा। अगर हम किसी के लिए भी शुभ चिंतन करते हैं तो वह हमें शुभचिंतक बनाएगा, स्नेही बनाएगा।
और स्नेह हमें सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर भी बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। बाबा कहते हैं सदा हमें अपने मन में सबके लिए शुभ चिंतन ही करना है, श्रेष्ठ चिंतन ही करना है। सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना ही हो। अगर हम सबके प्रति शुभ चिंतन करेंगे तो हम शुभ चिंतक बनकर सभी के स्नेही बन जाएंगे और सहयोगी बन जाएंगे, और सामने वाला भी हमारा स्नेही बन जाएगा और सहयोगी बन जाएगा, चाहे कैसी भी अपकारी आत्मा हो। आज का स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय हम जितने दाता बनेंगे, जितना बाबा की शक्तियों का, गुणों का दान हम करते जाएंगे, तो जब हमें सतयुग में हमारा राज्य भाग मिलेगा तो जन्म जन्म हर आत्मा हमारे राज्य की, जहाँ के हम राजा बनेंगे, वह हर आत्मा भरपूर रहेगी। जितना हम देते जाएंगे उतना वहाँ हमें सुख शांति से भरपूर प्रजा मिलती जाएगी सतयुग में। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। तो हम सबको शाम में स्थित होकर 4:30 बजे मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित होकर बाबा की शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैलानी है और मनसा सेवा करना है। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 21 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसकी कमजोरी स्वयं में धारण नहीं करेगी। अगर हम परोपकारी आत्मा हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर उसकी स्थिति को, अपनी स्थिति को समझकर किसी भी आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसकी कमजोरी को हम स्वयं में धारण नहीं करेंगे और ना ही वर्णन करेंगे। अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। अगर कोई आत्मा में किसी तरह की कमजोरी है तो उसे हम अपने कल्याणकारी स्वरूप में, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित होकर उसकी उस कमजोरी को समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना। अगर उसका कोई भी स्वभाव संस्कार अगर कांटे रूप में उसका भी अकल्याण कर रहा है, अर्थात उसके भी आगे बढ़ने के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, तो उसे भी हम अपने परोपकार की भावना से उसे भी फूल बना देंगे। हम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा, बाबा की शक्तियों के द्वारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।